सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 74 यानी कि 74 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग शिक्षाप्रद विषय पर होगा। दूसरे भाग में कोविड-19 व उसके रूपों पर होगा तथा आपका यह प्रश्न कि हमारी भारतीयों की जुए और शराब में लोगों की संख्या बढ़ती नहीं जा रही क्या, उस पर होगा। तीसरे व अंतिम भाग में आपके अधिकतर साधकों के प्रश्न कंधों एवं गर्दन में दर्द के लिए साधारण क्रियाएं साझा करने के लिए हैं, उनको भी साझा किया जाएगा तथा सेब व एप्पल से हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब आते भाग 1 शिक्षाप्रद विषय। आज का विषय है श्री गीता जी का रहस्य दृष्टा बनकर कर्म करो। इस विषय पर सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि जब सेवक छोटा था उसकी पूजनीय माता श्री सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गीता जी का पाठ करती थी और वह गीता भी गुरुमुखी में थी। उस समय सेवक पढ़ रहा होता था और उनके शब्द कानों में सुनाई देते थे। अंततः सेवक ने जो सुना वह समझा, यह पाया कि श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि अगर हम दृष्टा बनकर कर्म करें तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, या सेवक यह कहना चाहेगा कि उन्होंने हमें संदेश दिया है कि दृष्टा बनकर कर्म करो, फल देना उनका अधिकार है। सेवक इस विषय को प्रमाणित करने के लिए गीता जी से ही कुछ प्रमाण आपके साथ साझा करना चाहेगा। सर्वप्रथम पहला दृष्टांत, पांडव पुत्रों ने बिना दृष्टा बने जुआ खेला तो आपने यह देख लिया व सुन लिया कि वह सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि श्री द्रौपदी जी को भी। दूसरे दृष्टांत में राजा श्री शीशपाल को भगवान श्री कृष्ण जी ने 99 गलतियाँ माफ़ की तथा उसको चिताते भी रहे, लेकिन वह नहीं माना, वह फिर भी उसने ऐसा किया तो भगवान श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा। तीसरा दृष्टांत, कौरव राजा ने राज्य धर्म न निभाते हुए, जैसा कि पांडव पुत्र श्री युधिष्ठिर बड़े थे, उनको राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पुत्र मोह में अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को उत्तराधिकारी चुना तथा परिणाम आपके सामने है कि पूरी की पूरी कौरव सेना ही समाप्त हो गई। सेवक इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अगर हम दृष्टा बनकर कर्म करेंगे तो हमसे कभी कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हमें एहसास होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। सेवक आपसे यह भी प्रार्थना करेगा कि आप सब जिस भी पद व व्यवसाय में हैं, अगर दृष्टा बनकर कर्म करते रहोगे तो निश्चित ही फल अच्छा होगा, क्योंकि आप द्वारा कोई गलती होगी ही नहीं। अब आते हैं भाग 2 पर, जिसमें कोविड-19 पर चर्चा करेंगे, लेकिन सेवक इससे पहले आपके साथ एक अच्छी खबर साझा करना चाहेगा कि जीबी पंत हॉस्पिटल में हार्ट के वाल्व रिप्लेसमेंट बगैर बाहर के वाल्व से इंजीनियस टेक्निक से अंदर से ही तैयार किया जाएगा और किया जा रहा है। और यह टेक्निक जापान के प्रोफेसर शिंगयुकी ओजाकी जी की है और इस टेक्निक को भी ओजाकी टेक्निक के नाम से जाना जाता है। यह हमारे पीजीआई चंडीगढ़ में पहले से ही प्रयोग में लाई जा रही है। इससे हमारे बहुत भाई बहनों को अब इसमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह वाल्व जो है हमारे अंदर के टिश्यूज से ही बनाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक सेवक की नॉलेज में है, ऑल इंडिया मेडिकल में भी
पहले इस टेक्निक्स का प्रयोग हो चुका है, जब हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इस टेक्निक्स द्वारा ही कई बार सर्जरी की गई थी। कोविड-19 के विषय में सेवक आपसे कहना चाहेगा कि हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में इस समय यह बीमारी फिर बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है। जैसा कि आप इस कटिंग में भी पढ़ पा रहे हैं कि हमारे कनिष्ठ स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रवीण कुमार जी ने 22/7/2022 को लोकसभा में बताया कि 4 करोड़ के करीब लोगों ने अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई जो एलिजिबल थे, तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिसर्स के द्वारा बताया गया है कि व्यस्त जनसंख्या में 98% लोगों ने कम से कम एक वैक्सीनेशन डोज लगवा ली है, जबकि 90% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और बीजिंग की स्टडी रिपोर्ट, जैसा कि इसी कटिंग में आप सीरियल नंबर 2 पर पढ़ रहे होंगे कि डॉक्टर संजय पुजारी जी की है, जो नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य हैं, ने कहा है कि एंटीबॉडी डेल्टा के बाद BA.4/5 प्रोटेक्टिव थी, लेकिन BA.2.75 में डेल्टा एंड BA.4/5 नहीं है, इसलिए BA.2.75 ज़्यादा इम्यून इवेसिव हो सकता है। जिनको डेल्टा इन्फेक्शन हुआ था उनके लिए। दूसरा, आप दिल्ली में ही देख रहे होंगे कि 11% से भी पार हो चुका है, लेकिन सेवक यह भी कहेगा अभी तो टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। अगर टेस्टों की संख्या बढ़ाई गई तो ये जो हमारे देश में इसकी संख्या है पेशेंट्स की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका प्रश्न था कि हमारे जवान बच्चे ड्रग्स, अल्कोहलिक व ऑनलाइन गैम्बलिंग एडिक्ट्स होते जा रहे हैं, इस पर सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, इस पर कोई प्रकाश डालने की कृपा करें। इस विषय पर सेवक आपके साथ यह लांसेट स्टडी रिपोर्ट साझा कर रहा है, जिसमें आप पढ़ पा रहे होंगे। उन्होंने यह स्पेसिफिकली बताया है कि 15 वर्ष से 39 वर्ष के लोगों के लिए अल्कोहल बीमारियों को निमंत्रण देने वाली है, तथा 40 से ऊपर वालों को भी उन्होंने कहा है कि 1 या 2 स्टैंडर्ड पैक से अगर वो ऊपर लेंगे उनके लिए भी ठीक नहीं है, और वो भी कभी कभी। दूसरा, जहाँ तक ऑनलाइन गेमिंग की बात है, आप इस कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि विश्व के जिन्होंने हमारी गेमिंग कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्होंने हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को मेल किया है जुलाई 10 को, और उन्होंने यह भी कहा है कि जो GST आप पहले लगा रहे हो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर 18% वही रहने दिया जाए, उससे ऊपर ना बढ़ाया जाए। आप इसमें लास्ट में सर्कल में यह भी पढ़ रहे होंगे कि इंडियन ऑनलाइन स्किल गेमिंग स्टार्टअप कंट्रीब्यूटेड मोर देन 2200 करोड़ इन GST। तो अब आप देखिए कि जहाँ पे सरकारें ऐसे रेवेन्यू पर अल्कोहल की GST से या एक्साइज से या गेमिंग से या दूसरी गैम्बलिंग से ऐसे GST कलेक्ट करने में लगी रहेंगी, तो हमारे बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट होगा। इसलिए अब ये चीज़ें हमारे को बच्चों को समझानी पड़ेंगी। अब आते हैं तीसरे भाग पर कि आपके कंधों व गर्दन में दर्द रहता है। देखिए, सेवक इस विषय पर कहना चाहेगा कि आजकल रेनी सीजन चल रहा है, इन दिनों में आप अपने पोस्चर्स का खास करके ध्यान रखिए कि जैसे आप टीवी देख रहे हैं या बैठे हैं, आपकी बैकबोन सीधी रहे, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा सा हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अगर आप डाइट साफ़ सुथरी और प्रॉपर लेंगे तो ये चीज़ भी आपकी, जो सेवक आपके साथ एक्सरसाइज साझा करने जा रहा है उससे और आपके इन कंट्रोल से, डाइट कंट्रोल से, बाहर की चीज़ें ना खाने से,
तो आपका ये सारा जो सिस्टम है ठीक हो जाएगा, आपके कंधों एवं गर्दन में दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। आज आपने पूछा है कि आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई साधारण सी क्रिया बताइए जिससे कि सर्वाइकल ठीक हो जाए। वैसे तो सेवक आपसे पहले काफ़ी एक्सरसाइज इस पर साझा कर चुका है, लेकिन आपको आज बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले आप सांस लेंगे, धीरे धीरे राइट चलेंगे और अपना कंधे के पैरेलल अपनी दृष्टि को रोक लेंगे और अंदर ही अंदर आप कोई भी अपना मंत्र, कोई भी जाप, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो करेंगे। जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। अब इसी क्रिया को दोबारा सांस लेंगे, लेफ़्ट चलेंगे, अपने शोल्डर के पैरेलल आ जाएंगे। यहाँ पे वही अपना जाप, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसी को करेंगे मन ही मन में। जब आपका सांस फूलने लगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। इस क्रिया को आपने 3 बार करना है। अब इसका दूसरा पार्ट है, सांस लेंगे, फिर वही क्रिया, ऊपर चलेंगे, सांस को रोक के रखेंगे, आसमान में टकटकी लगाकर देखेंगे, अपने अंदर ही अंदर मन में वही मंत्र, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, बोलते रहेंगे अंदर ही अंदर। लेकिन अब आपने ये कोशिश करनी है, जितना आप राइट पे गए थे और लेफ़्ट पे गए थे उससे डबल टाइम लेना है ऊपर। उससे 2 गुना टाइम लेना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे, सांस को कंप्लीटली बाहर कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे और ठोड़ी को नीचे ले चलेंगे, चेस्ट पे लगाएंगे। अब जितना समय आपने ऊपर लिया था उससे आधा समय नीचे लेंगे। अंदर ही अंदर अपना जाप करेंगे, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं। धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। इस क्रिया को भी आपने 3 बार करना है। अब इसके बाद जो क्रिया है, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने इस कान को कंधे पर लगाने की चेष्टा करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस को बाहर निकला हुआ एक्सहेल रहने देंगे, बाहर रहने देंगे और कंधे पर जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकेंगे और अंदर ही अंदर अपना जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वही जाप करते रहेंगे। ये देखिए, सांस लिया, छोड़ते हुए अब इस कंधे पे गए, राइट पे, अपने कान को लगाने की चेष्टा करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि लग रहा है, धीरे धीरे अभ्यास होने पर लगना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट चलेंगे। अब अपने लेफ़्ट वाले ईयर को लेफ़्ट शोल्डर पर लगाने की चेष्टा करेंगे। अब फिर अंदर अपने धर्म के अनुसार जो भी आप जाप कर रहे थे करेंगे। जितना समय आपने राइट शोल्डर पे लिया था उतना ही अब लेफ़्ट शोल्डर पे लेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए सामने आ जाएंगे। अब आपने अपनी गर्दन को और फ्लेक्सिबल करने के लिए आंखें खुली रखनी है और नॉर्मल सांसों में ना सांस लेना है ना छोड़ना है। सांस की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। अब आप 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाएंगे। चेष्टा करेंगे कि गर्दन जितना नज़दीक होती हुई जाए शोल्डर के। शुरू करेंगे। अब सामने आएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम ज़्यादा है
तो इसमें आपको थोड़ा ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये क्रिया आप बैठ के भी कर सकते हैं। आंखें खुली रखने के लिए सेवक ने इसलिए कहा कि आपको बहुत जल्दी आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम में आराम आएगा और आपको अपनी सेहत का लेवल भी पता लगता रहेगा कि आप कितना इम्प्रूव हो चुके हैं। आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को क्रॉस ले जाएंगे, अपने कंधों पर रखेंगे और सांस लेंगे और कोशिश करेंगे अपने सिर को, अपने हेड को जितना पीछे की तरफ खींचें और आंखें खुली रहेगी। जब आपका सांस फूलने लगे धीरे धीरे सामने फिर आएंगे। ये भी प्रक्रिया आपने 3 बार करनी है। अब आप जो खिंचाव आया आपके शरीर में उसको थोड़ा लूज करने के लिए अपने इस हैंड को पीछे की तरफ लगाएंगे ऐसे। ये देखिए, इससे जो नसें आपकी इस बोन्स में अगर फंसी भी हुई हैं, क्योंकि बहुत महीन बारीक नसें होती हैं जिसमें ब्लड का संचार होता है, वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, उनकी टाइटनेस ख़त्म हो जाएगी और वो अपना ब्लड का संचार पूरा करना शुरू कर देंगी। तो आपको ये प्रॉब्लम और जल्दी ठीक होगी। अब इसकी एक मास्टर एक्सरसाइज सेवक आपको बताने जा रहा है। ये तो थी बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज, इसको भी आपने लाइटली लेना है। ये मास्टर एक्सरसाइज है, इसको मदर ऑफ सर्वाइकल एक्सरसाइज कहते हैं। ये देखिए, आपने हैंड सामने लाए, नेल से नखूनों से नखून फिंगर से मिला दिए और थम्स को ऊपर रखा। इसको धीरे से सांस लेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे, कमर आपकी सीधी रहेगी, कोई स्ट्रेट नहीं रहेगा। आप जब आपका सांस फूलने लगे धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे, सांस लेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे जितना आप खींच सकते हैं। आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आएंगे, फिर सांस लेंगे, अपने हैंड्स को आगे की तरफ खींचेंगे, नेल से नेल मिले हुए हैं, अंगूठे आपके थंब ऊपर हैं। जब सांस फूलने लगे धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर सांस लेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, कमर आपकी सीधी रहेगी, सिर्फ आप हैंड्स को खींच रहे हैं कि आपकी जो नर्व्स अंदर प्रेस हो रही हैं या इनएक्टिव हैं वो एक्टिव हो जाएं और आपका शरीर में, बाजू में, हेड में, नेक में, शोल्डर्स में ब्लड का संचार प्रॉपर हो जाए। ये एक राउंड आप सेवक ने किया था, आप इसको भी 3 राउंड में करेंगे। इससे आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम बिल्कुल 1 हफ्ते में चली जाएगी। और सेवक चाहेगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आपको इससे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। अब आते हैं एप्पल व सेब से हमें क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। सेवक इसकी शुरुआत पुरानी कहावत से करना चाहेगा, ईट एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। क्योंकि सेब से हमें विटामिन्स ए, सी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिसकी वजह से सेब हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो आप इसे उबाल कर भी खा सकते हैं तथा यह दिल की बीमारियों से हमें बचाने में सहायता करता है। यह कब्ज व कंस्टिपेशन से हमारी रक्षा करता है तथा गैस की समस्या से भी हमें बचाने में सहयोग करता है। इसे खाने से हमारे फेफड़ों की समस्याएं कम होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह अस्थमा रोग में हमें फ़ायदा देता है। यह हमें अल्जाइमर रोग से बचने में भी हमारी सहायता करता है। यह हमारी चमड़ी को यानी कि स्किन को स्वस्थ, हेल्दी रखने में तथा सुंदर रखने में
हमारा सहयोग करता है। यह हमारे को पथरी की समस्या से भी दूर रखता है। यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है तथा दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करता है। यह हमारी ओबेसिटी यानी कि मोटापा कम करने में भी हमारा सहयोग करता है, क्योंकि इसको खाने से हमारा पेट भरा सा महसूस होता है तथा हम बाहर की चीज़ें खाने से बच जाते हैं। यह हमारा पाचन तंत्र मजबूत करता है। यह हमारे दांतों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। यह हमारे को एलर्जी हो तो सेब का छिलका उतार कर खाएं तो तब हमारे को फ़ायदा करता है। सेवक यह भी बताना चाहेगा कि सूखे सेब में विटामिन सी एंड आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। यह सुबह खाली पेट खाने से कॉन्स्टिपेशन व कब्ज की समस्या को जल्दी ठीक करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीवायरस गुण होने की वजह से मुंह में सलाइवा यानी कि जो लार हमारे मुंह में होती है उसको बढ़ाता है, जिसके कारण पायरिया नहीं होता। अगर पहले होता है तो राहत मिलती है। सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि इसमें फाइबर एवं मिनरल अधिक होने की वजह से अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो मोटापे के शिकार हो सकते हैं। हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, दांतों में खराबी आ सकती है क्योंकि इसमें एसिड भी होते हैं, एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द, आंतों में सूजन, उल्टी आदि भी हो सकते हैं। अतः सेवक यह कहेगा कि सेब सुबह खाली पेट ही खाना चाहिए तथा इसके खाने के बाद आधा घंटा कुछ न लें। ऐसा करने से किडनी में स्टोन नहीं बनने देगा। इसको सुबह प्रयोग करने से हमारा पीएच लेवल नियंत्रित रहता है एवं पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसमें फाइबर अधिक होने की वजह से इसे रात्रि में नहीं खाना चाहिए। और सेवक आपके इस वलीव को समाप्त करने के लिए आपसे अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।